नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुई 500 लीटर अंग्रेजी शराब की खेप बरामद। साथ ही जानेंगे कि कहां हुआ 10 लाख की कीमत का गांजा बरामद। तो आइए इन खबरों पर चर्चा करें विस्तार से। आगरा जनपद के एतमादपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत नवलपुर में कमिश्नर अमित गुप्ता पहुंचे। वैक्सीनेशन विशेष अभियान के तहत ग्राम पंचायत नवलपुर के पंचायत घर पर हो रहे वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कार्य पूरा कराने की बात भी कही। प्रयास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा, खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान से कहा कि जल्द से जल्द सभी जगहों पर सभी लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए। आज वैक्सीनेशन का चेक करने के लिए कमिश्नर साहब आए थे और उन्होंने यहाँ पर चेकिंग की। एएनएम से पूरा लिस्ट मांगी। उसमें से हमारे यहाँ लगभग वैक्सीन हो चुका है। 35 लोग फर्स्ट डोज के लिए रह गए हैं। सेकंड डोज के लिए अभी 300-400 लोग बकाया हैं और फर्स्ट डोज के 35 रह गए हैं। और जहाँ तक प्रयास है हमारा पूरा 100% वैक्सीन करवा के रहेंगे 8 दिन में टारगेट है। सर, आज नवलपुर में किस तरह का निरीक्षण रहा? वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है जिससे लोगों का कोविड से बचाव होता है। कोविड से सभी जगह अभियान चल रहा है। तो देखने के लिए कि यहाँ आगरा में और इस ब्लॉक में और कैसा वैक्सीन ब्लॉक में और सभी ग्राम स्तरीय कर्मचारियों और अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं कि नहीं, और अगर पर्याप्त संख्या में लोग नहीं आ रहे तो व्यवस्था कैसे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। टांडा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुलेमपुर परसावा नहर के किनारे शव मिला। शव की पहचान हो गई। निवासी कोतवाली टांडा ग्राम चित्तौरा जियालाल पुत्र सीताराम के रूप में पहचान हुई है। वहीं उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज के अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। एक बॉडी मिली है सर, पूरा मामला क्या है? आज सुबह टांडा के चिंतौरा विधानसभा क्षेत्र में नहर के पास एक डेड बॉडी मिली, एक नवयुवक की, जिसकी शुरुआत में पहचान नहीं हो पाई, परंतु आसपास के लोगों को बुला करके जो उसकी पहचान की गई तो उसकी पहचान जियालाल, जिसकी उम्र 32 वर्ष है और चिंतौरा का ही रहने वाला है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई। और जानकारी करने से पता चला कि वो कल शाम को 5 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी साइकिल पर बैठ के गया था, फिर वापस नहीं आया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी परिवार वालों का कोई शक किसी पे नहीं बताया गया है प्रथम दृष्टया, परंतु मृतक का मोबाइल फ़ोन मौके से गायब है और सर पे उसके चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के सही कारण पता चल जाएंगे और बाकी अन्य तहकीकात करके घटना का अनावरण सिविल किया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब लाने के लिए बिहार यूपी सीमा सेफ जोन बन गया है। अधिकांश कारोबारी इन्हीं सीमाओं के रास्तों से बिहार में शराब की खेप पहुंचा रहे हैं और इसके लिए तरह तरह के टेक्निक आजमा रहे हैं। कभी मूंगफली के छिलकों के बीच तो कभी कोयला के राख के बीच तो कभी अंडों के गत्तों के बीच बड़े वाहनों से पुलिस को चकमा देने की कोशिश शराब कारोबारी करते रह रहे हैं। इसी क्रम में यूपी सीमा के रास्ते हरियाणा से अंग्रेजी शराब का खेप लेकर आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने हुंडई कार के साथ धर दबोचा। इस कार के बीच की सीट को हटाकर इसमें से 441 लीटर 750 मिलीलीटर शराब रखकर बिहार लाया गया, जिसको चौतरवा थाने की पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये हम लोग को सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति गाड़ी में शराब लेकर आ रही है कार में। चेक पोस्ट पर रुका गया लेकिन ये भागने लगा तो मैं भी अपने सूचना पर अपने सिविल गाड़ी से और सिविल में ही हम लोग भी लग गए। लगने के बाद में चौतरवा चौक निवासी लोगों को बोले कि ये गाड़ी यूपी नंबर भाग रही है, थोड़ा उसको घेरा गया। तो चौक के लोगों ने, जो दुकानदार हैं यहाँ के, काफ़ी मदद की है और उन लोगों के प्रयास से हम लोगों ने चालक सहित शराब पीछा। सर, कितना लीटर शराब बरामद की है? करीब 450 लीटर। सर, यह शराब जो है कारोबारी के बारे में सब पता चला है? हाँ, उसमें हम लोग छानबीन कर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट।
साउथ की फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का रोल निभाने वाली फिल्म एक्ट्रेस डॉली शाह ने अपने चाचा और उनके परिजनों पर फर्जीवाड़ा करते हुए पैतृक जमीन हड़पने एवं मां के फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज बनवाकर बैंक के अकाउंट खुलवाने और बैंक अकाउंट के माध्यम से लोन लेने एवं लाखों के ट्रांजैक्शन करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। फिल्म अभिनेत्री ने बताया कि वह मूलतः नरसिंहपुर के गोटे गाँव की रहने वाली है, लेकिन मद्रास में रहती है और उनकी माँ भी उनके साथ ही रहती है। इसका फायदा उठाते हुए उनके चाचा और उनके परिजनों ने फर्जी हस्ताक्षर एवं दस्तावेज के आधार पर बैंकों में अकाउंट खोले हैं और उस पर लोन भी लिया है। लाखों का ट्रांजैक्शन कर फर्जीवाड़ा किया। साथ ही मां की अनुपस्थिति में मां के नकली सिग्नेचर कर पैतृक जमीनों को भी हथिया लिया गया। एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे मामले में विस्तारित जांच करने एवं जांच उपरांत जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। सर, साउथ एक्ट्रेस हैं डॉली शाह, उनने कुछ शिकायत की है कि उनके चाचा लोगों ने उनकी फर्जी माँ के नाम से अकाउंट खोलकर उसमें राशि का गबन किया है और उसी के नाम पर उनने लोन भी उठाया है। इस तरह की कोई शिकायत आई है? जी, अभी ये ऑफिस में शिकायतें देकर गई हैं कि इनकी मदर के नाम से इनकी फैमिली मेम्बर्स ने, इनका कहना है कि इनके साइन नहीं है और इनके नाम से अकाउंट खुल गया है। तो इसके संबंध में उन्होंने शिकायत ले ली है और बैंक से जानकारी प्राप्त करके और उसमें एविडेंस कलेक्ट करके जैसे भी उसमें वीडियो अनुरूप कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। उन्नाव में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तभी मुखबिर की सूचना पर लखनऊ की ओर से पिकअप वाहन व वैगनार कार में कुछ व्यक्ति भारी मात्रा में गांजा लेकर लखनऊ से उन्नाव की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अजगैन द्वारा मौजूद पुलिस बल को 2 टीमों में बांटकर सतर्कता के साथ वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। थोड़ी देर बाद लखनऊ की ओर से बोलेरो, पिकअप व वैगनार कार आगे पीछे आती हुई दिखाई पड़ी। मुखबिर ने दोनों गाड़ियों को देखकर इशारा कर बताया कि ये वही गाड़ियां जिन पर अवैध गांजा लदा है। दोनों गाड़ियों को पुलिस बल द्वारा रुकवाया गया। दोनों गाड़ियों एवं 8 व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 7 प्लास्टिक की बोरियों में 23 बंडल गांजा निकला है। कुल वजन करीब 84 किलोग्राम व 9 मोबाइल समेत रुपए भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक गुडवर्क किया है, गांजा तस्करों को पकड़ा है। क्या गुडवर्क है और कितने लोगों को पकड़ा गया है और क्या बरामदगी है? थाना अजगैन, दही और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त प्रयास से आज एक गांजा तस्करों का एक गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें से उनके कब्जे से लगभग 84 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये गांजा के लोग उड़ीसा से ले आते थे और यहाँ पे वितरण करते थे। इसमें लाने वाले में 4 लोग शामिल हैं और यहाँ पर 4 लोग हैं जो बिल्कुल बेचते थे। ये दोनों ग्रुप पकड़ा गया है और इस काफी बड़ा काम हुआ है। इस तरह उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। दूसरे चरण में होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बदायूं में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिले भर में फ्लैग मार्च कर पुलिस पूरी तरीके से सक्रियता बरत रही है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखा जा रहा है। डीएम दीपा रंजना और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने आज मंडी समिति स्थित मतदेय स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जनता को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। जिले भर में फ्लैग मार्च के जरिए से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने संदेश भी दिया। बदायूं से आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करते हुए बृहस्पतिवार को अपर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। उन सभी स्थानों पर अपर पुलिस अधीक्षक ने अनाउंसमेंट करते हुए सभी लोगों को ये बताया कि चुनाव में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना मत का प्रयोग एवं निर्भीक निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी तरह की कोई भी व्यक्ति धमकी देता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
कांग्रेस ने बरेली मंडल की 25 में से 13 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। बरेली की कैंट विधानसभा सीट से पूर्व महापौर सुप्रिया एरन के टिकट का ऐलान किया गया, तो वहीं मीरगंज से नगर पंचायत मीरगंज के चेयरमैन मोहम्मद इलियास, आंवला से ओमवीर यादव, बहेड़ी से संतोष भारती, पीलीभीत की बरखेड़ा से पीलीभीत के जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह छब्बा, पूरनपुर सुरक्षित सीट से ईश्वर दयाल पासवान, शाहजहांपुर के जलालाबाद सीट से गुरमीत सिंह, तिलहर से रजनीश कुमार गुप्ता, पवैया सुरक्षित सीट से अनुज कुमारी, शाहजहांपुर शहर सीट से पूनम पांडे, ददरौल सीट से तनवीर सफदर और बदायूं की बिसौली सुरक्षित सीट से प्रज्ञा यशोदा, बदायूं शहर से रजनी सिंह को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की पहली सूची में 13 टिकट घोषित हो चुके हैं। अब मंडल की 12 विधानसभा सीट के टिकट बचे हुए हैं, इनका भी जल्द ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी साथियों का हम सब बहुत आभारी हैं, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे जो अपनापन और जो खुशी टिकट मिलने पर दिखाई पड़ रही है, वो दिखाता है कि इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, लेकिन आप लोगों का लगाव, आप लोगों का प्यार, ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्यार की ताकत पर, और जो आपका कलम आप लोगों की इंडिपेंडेंट रहेगी, आपका जो पत्रकार बंधु हैं उनकी न्यूज़ इंडिपेंडेंट रहेगी, लेकिन उनकी भावनाएं हमारे साथ और सुप्रिया क्या किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, अब क्या उम्मीद है जब तक किस तरह से आपका प्रयास होगा? बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी पार्टी के हाईकमांड का, और ख़ासतौर पर प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया। और जैसा कि हमारा नारा है इस इलेक्शन में जो खास है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके तहत जो 40% रिजर्वेशन उन्होंने महिलाओं को दिया है, उसमें उन्होंने मुझे कंसिडर किया। तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं सुप्रिया हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। मैं ये चुनाव, मेरे लिए चुनाव, मैं बरेली की जनता ने मुझे मेयर बना के भेजा था, बहुत ही प्यार और सम्मान दिया था कांग्रेस पार्टी को उस वक्त। फिर प्रवीण सिंह एरन जी को MP बनाया था, और फिर हम बीच के 2 चुनाव अपने स्वतः अपनी इच्छा से नहीं लड़े थे। लेकिन अब आकर जो प्रियंका जी ने एक नारा ये जो दिया है, इससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक सोच बनकर, एक विचारधारा बनकर आगे आएगा। महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सोचा और बहुत। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज यथासंभव 15 जनवरी 2022 तक 100% पूर्ण किए जाने के दिशा निर्देश पर आज जनपद भदोई में व्यापक स्तर पर टीकाकरण के लिए सभी ब्लॉकों में 58 स्कूलों अथवा कॉलेजों को टीकाकरण केंद्र बनाए गए। इसी क्रम में कृष्णा इंटर कॉलेज दुर्गागंज में NM प्रतिमा मौर्य के कुशल नेतृत्व में बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुशील चौहान तथा मोहन उपाध्याय, पुष्पा सिंह, BL विद्यार्थी, दीपक श्रीवास्तव, दिनेश शुक्ला, रवि मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। चुनाव मौसम में छोटे पंछियों के पर भी अब ऊंची उड़ान के लिए फड़फड़ाने लगे। भले उन्हें अपने संघर्ष के दिनों के साथियों को छोड़ना पड़े, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नेता अब ये भी करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सिंह ने 2 दिन पहले लखनऊ में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य को विश्वास में भी नहीं लिया, जिसका विरोध शुरू हो गया। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सिंह ने 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कई छोटी पार्टियों के साथ खुद को भी शामिल कर लिया। उनकी पार्टी के संविधान के अनुसार उन्हें 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। अब उनका विरोध शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय वाजपेयी ने कहा कि पार्टी संविधान के विपरीत उन्होंने काम किया, लेकिन वो व्यक्तिगत पार्टी छोड़ सकते हैं। उनके जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद अहमद शब्बू ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध किया है। की जो स्थिति रहेगी वो ठीक रहेगी, और सुना है वहाँ के वर्तमान विधायक भाजपा में जा रहे हैं और स्वामी सपा में आ रहे हैं, इसलिए वहाँ की स्थिति कार्यकर्ताओं की विखंडित हो जाएगी और सीट पे इसका असर पड़ेगा। अब देखिए चर्चा है, अब आगे नेताओं की सोच है। इस समय भागम भागी की दौड़ है, कौन कहाँ एडजस्ट हो सकता है अच्छे से।
अभी स्थितियाँ तो काफ़ी गंभीर है वहाँ पे। जो वहाँ सिटिंग विधायक हैं और ये नए कैंडिडेट आ गए, एक ही पार्टी में दोनों लोग और एक ही विधानसभा में दोनों लोग जो आजमाइश करेंगे, तो स्थितियाँ गंभीर लगेंगी। जी, बाजार में हमने भी सुना है कि एक लोगों के बीच एक चर्चा चल रही है कि मनोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो ये चर्चाओं का बाजार है, चुनाव के समय चर्चाएं चलती हैं। इनमें क्या सच्चाई है तो 14 तारीख को हम लोग सारे लोग देखेंगे। अब 14 तारीख ये बातचीतें चल रही हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, 14 तारीख डेट दे रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू भी हमने सुना, उसमें कुछ नेता लोग कह रहे थे 14 तारीख को भूचाल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।